कर पाओगे तो सुनो, तुम एक तमाचा मारोगे तो ये जो मेरी लाठी है ना, तो ये लाठी भी सिलती है। और दही माखन तुमने खाया है तो छाती खाती मिलती है, ऐसा नहीं है। कन्हैया से कहने लगा है, गुस्सा सभी को आती है, क्रोध सबको आता है। कन्हैया से कहने लगा, तुम धन वाले हो या निर्धन हो, यहाँ पे इस चीज को मुझे मत सिखलाओ, ठीक है कन्हैया? मान गए? व्यर्थ जताते हो यहाँ धन का बल अभिमान, और अब मंडल के विषय में सुनो फैसला कान। कन्हैया जी से बोला है वो दामा कि दो दल होते इस दुनिया में, कंगाल और पूंजीपति का। एक दल में पूंजीवादी होटल जुड़े, और देखो यहाँ हम सैकड़ों बालक आपके सखा मित्र हैं, और यदि तुम ऐसा करोगे ना तो हम सभी तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे। भगवान कन्हैया से वो कहने लगा, कन्हैया मैंने बहुत सहन कर लिया, अब जाओ मेरा गेंद ला कर के दो। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, अच्छा ठीक है मैं भी आता हूँ। और यदि यशोदा मैया जानेंगी ना तो तुम्हारा क्या करेंगे वो हम नहीं जानते हैं। आज भगवान चले जाते हैं यमुना नदी के अंदर, किस लिए जाते हैं? गेंद का तो बहाना था, लेकिन हाँ इस प्रकार से प्यारे भक्तों भगवान कन्हैया नदी के अंदर जाते हैं। उधर देखा है कि एक कालिया नाग, बहुत भयंकर नाग है, और नागिनियां रक्षा करती हैं। इस प्रकार से नाग सो रहा है, नागिनियां देख रेख में है, रखवाली में है। तो यहाँ हो रहे थे सभी ब्रज के नर नारी अधीर, लोक राज पहुँचे वहाँ नाग राज के तीर। भगवान कन्हैया उस नाग, कालिया नाग के पास पहुंचे हैं। तो काली के अंत स्थल पे मौत भी पनाह मांगती थी, वह काली नाग सो रहा था, लेकिन अरे नागनी था, बड़ा ही भयंकर नाग रहता था। नागनी
ऐसे हुआ है क्या भगवान पहुंच गए कन्हैया जी। की मड़ी के आगे मनी जैसे ही भगवान कन्हैया को उस नागनी ने देखा तो कहने लगी बेटा तो यहाँ क्यों किस लिए आया है? तू जानता है कि ये इतना बड़ा अंत स्थल है, यहाँ पे कालिया नाग रहता है। अभी तो को मेरा पति सो रहा है, अगर वो जागता तो तुम्हें खा डालता। चले जाओ बेटा यहाँ से। अरे बच्ची यदि तू अपनी जान चाहता है तो यहाँ से चले जाओ जल्दी से। भगवान कन्हैया कहने लगे अच्छा मुझे तो भगा रही है, मैं उन्हीं से ही मिलने के लिए आया हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे श्री कृष्ण कहने लगे सुना न अपने गीत भय दिखलाकर नाग का करना मुझे भयभीत। रे उस कालिया नाग की तू बात कर रही है, एक बार जाओ उससे कहे तो जाकर के तुमसे मिलने के लिए एक बालक आया है। तो भगवान कन्हैया ने जब ऐसी बात बोली तो कहने लगी ए छोरा जल्दी से यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। तो भगवान कहने लगे अच्छा जब मरने को ही आया हूँ तो मरने से क्या डरना है। ते जगह तनिक अपने पति को कुछ बात उसी से बिल्कुल नहीं डर रहा है। यहाँ मौत भी पनाह मांगती है, कोई चिड़िया यहाँ से निकल नहीं सकती है, पता है? अरे मुझे बहुत पता है, जल्दी से जाओ बुला करके लाओ जा करके। जब मैं मरने के लिए आया हूँ तो डरने की क्या बात है। अच्छा हम ऐसे ही छोटे बालक दुष्टों का गर्भ नसाएंगे, हम यदुवंशी बंसी वाले बंसी को यही हमारी नेताएं दीदी जी आई। अच्छा दूसरे के हैं। रौनक जी के दरबार से 21 रुपए दान हुए। भगवान भंडारी भरे कल्याण करे, सदैव जीवन मंगल में हो ऐसी मनोकामना। प्रेम से बोले भक्त भगवान की। तो यो के हरिने नाग की। आज वो कन्हैया के सामने जग जाता है, कहने लगी नागनी चलो जल्दी से, तुमसे कोई लड़का मिलने के लिए आया है, छोटा सा ही है लेकिन तुम्हारे नाम से डर नहीं रहा है। कहने लगा अच्छा फाना फाना साना साना फाना फानी फानी कर वो मनमोहन से लिपट गया, हना हना फन फन मारता हुआ तन तन करके लिपट गया।
आता है और भगवान कन्हैया जो खड़े हुए ना उनसे लिपटने लगा और भगवान से जैसे लिपट रहा भगवान उतने ही बड़े होते चले जा रहे हैं और ऐसे ही फुंकारे भर रहा है और सब मुंह से झाग छूट रहे हैं। और हुआ क्या, यमुना का पानी उबल उठा, यमुना का पानी उबल उठता है, यमुना का पानी उबल उठा ज्वाला की। और हुआ क्या, लेकिन माया धाम पर चली न कुछ तदबीर, यहाँ त्रिलोकीनाथ ने भारी किया शरीर। भगवान के जैसे लिपटता जा रहा भगवान शरीर अपना भारी करते चले जा रहे हैं। आज वो जान गया क्या कि घबरा कर काली दूर हुआ त्यों ही मोहने तो स्वयं जगदाधार भगवान है। वैसे ही काली जो कालिया नाग है झूर गिर गया, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया।